दुनिया में एक गलत संदेश भी जाएगा। इससे देश की सेकुलर इमेज को बहुत धक्का लगेगा। वक्फ बिल भाजपा की नफरत की राजनीति का एक और अध्याय है। मैं अंत में कहना चाहता हूं कि अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं, एक साथी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और हमारे जिनका हमने सम्मान किया हमें कहां ले गए आप, और हमें यहाँ छोड़ गए आप, हमें छोड़ गए। हमें देखिए सभापति महोदय देखिए राजनीति क्या है। हमने आपका हाथ पकड़ा और हम यहाँ आ गए, और आप हमारा हाथ छुड़ा करके वहां चले गए। इसलिए देखिए कब हमारा इनका हाथ मिल जाए। और मैं अध्यक्ष सभापति महोदय ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा सभापति महोदया, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? चलिए धन्यवाद। वोट ही नहीं डालने दिया। सभापति महोदया मैं धन्यवाद देता हूं। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती है। वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी। थैंक यू मैडम। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हमारी माननीय ममता बनर्जी जी की अध्यक्षता में मैं इस विधेयक का पूरी तरीके से विरोध करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे भाषण का सार यही है, बात यही है। मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मैडम, दिस प्रेजेंट बिल कवर्स। यह जो मौजूदा विधेयक है, ये वक्फ के दो बातों पर ध्यान देता है। पहला है कि जो वक्फ बोर्ड की जो चीजें उनको देखता है, एक यह है कि किस प्रकार से जो धार्मिक बातें हैं मुस्लिम लोगों की उसको देखना, और दूसरी प्रकार है कि राज्य सरकार को अधिकार देना कि वह वक्फ जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके लिए काम करना। लेकिन भारत सरकार का जो संविधान है यह बताता है कि सब जो हर धर्म का कोई भी जो भी सेक्शन है उसमें वह अधिकार है कि वह अपने जो चैरिटेबल कार्यों के लिए इसको कार्यों के लिए रखा जाएगा, और रिलीजन धर्म के नाम पर जो भी कुछ किया जाएगा। और तीसरा, सारी चल और अचल संपत्ति को लेना और इस प्रकार की संपत्ति को का उपयोग करना। महोदय, वक्फ एक चैरिटेबल कार्यों के लाया गया था। मुस्लिम को अधिकार है कि वह अपनी संपत्ति का इस प्रकार से देखा, जहाँ तक धर्म का संबंध है, क्योंकि वक्फ जो संपत्ति है वह अल्लाह की है। उनको अधिकार है कि वह इस प्रकार की संपत्ति को देखें, जो का यह है कि किस प्रकार से वह मुस्लिम लोगों के अधिकारों को अधिकार करता है, वह अपनी इन सभी चीज़ों का उपयोग करता है। और यह जो 26 है अनुच्छेद भारतीय संविधान का, उसके बिल्कुल विरोध है, यह विरोध में है। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, जो हमारे संविधान में कहा गया कि संविधान को, हमारे संसद को बहुत ज़्यादा अधिकार है कि वह कानून को बनाए। 7वीं अनुसूची के तहत लिस्ट 1 में और 246 के 3 में यह है कि राज्यों को अधिकार है, राज्य विधानसभाओं को अधिकार है कि वह कानून बनाए, और विशेष अधिकार उनको दिए गए हैं। महोदय, 1 मिनट।
और यह वास्तव में सूची 2 के तहत आता है। एंट्री 8 में यदि हम कहें जो भूमि है, जो बिल्डिंग है जो कि इसमें रखी गई है, वह वास्तव में 35 में आती है। लेकिन प्रस्ताव वक्फ विधेयक में देखें तो राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वह इसको दे, जहां तक वह वक्फ संपत्ति से अलग काम करे, क्योंकि राज्यों को केवल शक्तियां ही प्राप्त हैं कि वह इस प्रकार के कानून को बना सकें। इसलिए संसद अब राज्य विधानसभाओं के अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है और वह जो वक्फ की जो संपत्ति है, जमीन है, उसका उपयोग कैसे होगा इसका निर्णय यह करने जा रही है। जहां तक 226 का 3 जो है भारतीय संविधान का, यह भी भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार में है। जब भी कोई शक्ति का उपयोग किया जाता है लिस्ट 1 या लिस्ट 3 में, तो राज्यों विधानसभाओं को जो अधिकार है लिस्ट 2 के तहत, उसका कभी भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। यहाँ वक्फ जो कि मुस्लिम लॉ के द्वारा होता है उसमें अंतर है, और साथ ही साथ जिसे हिंदू लॉ एक तरफ कहा जाता है और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट दूसरी तरफ दूसरे के तहत कहा जाता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये आ जाता है, विद्या भारती तीर्थ बनाम बुर्जाबायर में बहुत पहले की बात है, आमिर अली ने एक निर्णय दिया, यह कहा कि याद रखना चाहिए कि जो भी अंग्रेजी कानून में जो बात रखी जाती है, और जब कोई भी एक उपहार दिया जाता है टेंपल या मस्जिद में या किसी, तो एक मानव एजेंसी के द्वारा इसको दिया जाता है। आप उसे कुछ भी कहें, लेकिन वह उन सभी चीजों का केवल संरक्षक होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो भी संपत्ति इसमें दी जाती है, लेकिन इसी प्रकार से वह मूलभूत अंतर है। माननीय मंत्री जी, आप बात कर रहे थे हिंदू कानून के बारे में, जो मुस्लिम कानून है, जो कि अंग्रेजी कानून से बिल्कुल अलग है। हिंदू कानून जो है अंग्रेजी कानून का पकड़ता है, लेकिन मुस्लिम इंग्लिश कानून का पालन नहीं करते हैं। यह एक मूलभूत अधिकार है। आमिर अली जी ने यह कहा कि इसमें मूलभूत चीजों को देखा गया जो कि इस्लाम के पैगंबर के द्वारा दिए गए हैं, और यह चाहे वह, और इस के परिणाम स्वरूप जो वक्फ का जो अधिकार है वह पूरी तरीके से इस प्रकार है, और जो इसका अधिकार है, भार है, वह इस पर आता है यदि यह धार्मिक है। और यह वास्तव में यदि अनुच्छेद 226 में आता है, लेकिन जो वक्फ का जो मैनेजर है वह लेकिन उस क्षमता में उसका अधिकार है उससे, जो कि वक्फ की संपत्ति है, लेकिन वह इसका एक ट्रस्टी नहीं होता। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार से यह जो कि इसमें होता है, और वह अंग्रेजी कानून के अनुसार ही है। लेकिन सायरा बानो और यूनियन ऑफ इंडिया में एक बात रखी गई है संविधान, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी कानूनी प्रावधान किए जाएंगे और इसमें इसकी भूमिका रहेंगी। यदि इस प्रकार से कोई निर्णय लिया जाता है तो यह ठीक नहीं होता। यह जो प्रस्ताव है यह वास्तव में कानून के उन सिद्धांतों से अलग है जो कि देश में स्थापित किया गया था। इसमें निर्णय दिए गए हैं न केवल पूर्व काउंसिल के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा महोदया, जो बहुत से प्रावधान किए गए हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में, वास्तव में यह पूरी तरीके से संसद के द्वारा पारित नहीं की जा सकती। जो मुस्लिम में जो वक्फ की परंपरा है वह वास्तव में दान, समुदाय, मानव सेवा आदि को ध्यान में रखकर की जाती है। लेकिन भारत में जो वक्फ है, वक्फ संपत्ति है, वह वास्तव में मुस्लिम समुदाय की
पृष्ठभूमि है, एक रीढ़ की हड्डी है और धार्मिक राल है, और किस प्रकार से उनकी सामुदायिक जो दायित्व को करने के लिए किया गया है। इसमें इस प्रकार की जो आवश्यक सहायता दी जाती है, विशेष रूप से एक ऐसी जगह पर जहां पर जो अल्पसंख्यक है वह किस प्रकार से काम करते हैं, लेकिन यह यहाँ पर नहीं है। समानता, एक प्रकार अधिकार, यह सब इसमें नहीं है जहाँ तक मुस्लिम का संबंध है। इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक के बाद एक सरकार आए, उन्होंने जब हम इसके बारे में देखा, स्वायत्ता के बारे में देखा और वक्फ की कितनी बात होगी, जो कि वास्तव में इस प्रकार से काम करते ताकि इसके धार्मिक कामों को पूरा कर सकें। इस प्रकार की जो बातें की गई हैं, जाके राज्य के वक्फ बोर्ड है जो कि वक्फ की संपत्ति का अधिकार है और इससे बातें रखी गई हैं। लेकिन यह जो बोर्ड है इसमें लगातार रूप से, सतत रूप से वक्फ की संपत्ति को कुप्रबंधन से बचाने की बात की गई है। लेकिन जो वक्फ है यह एक 1953 में लाया गया था। श्री रिजू जी, माननीय मंत्री जी ने कहा, और उसके बाद बहुत से अधिनियम आए। 1995 में आया, संशोधन आया 2013 में, लेकिन अब यह आया है। लेकिन जब आप खंडों की बात करते हैं, इसमें इसका संशोधन किया गया था, एकीकृत वक्फ की बात की गई थी ताकि विकास हो, एकीकृत हो, सामुदायिक हो। लेकिन इस प्रकार की संशोधन करने का कोई तर्क था ही नहीं। प्रत्येक जो अधिनियम है वह ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाने के संशोधन किए जाते हैं। उदाहरण की बात करूं तो कंपनी अधिनियम 1956 में लाया गया था और 2013 में संशोधन किया गया था। लेकिन इसलिए लाया गया था ताकि इसमें कंपनी का जो प्रबंधन है बेहतर रूप से कर सका। लेकिन 1995 का जो वक्फ अधिनियम था वह पूरी तरीके से विकास के लिए इसलिए था। इस प्रकार से यह जो प्रस्ताव है यह केवल इसको अवांछनीय है। जो शीर्षक पिछले 65 वर्षों से उपयोग में आ रहा था, उसकी कहीं आवश्यकता नहीं थी कि उसमें संशोधन किया जाए। जब तक कि सरकार ये इस बात को लेकर संतुष्ट न हो जाए कि कुछ नया किया जा सकता है, जो प्रस्तावित वक्फ अधिनियम में है, ये जानबूझकर जो है ऐतिहासिक और धार्मिक जो शब्दावली है वक्फ, उसको कमजोर करने के लिए लाया गया है। जो शब्द है वक्फ न केवल ये विधिक है, बल्कि ये प्रशासनिक रूप से भी एक संकल्पना है जो बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है इस्लामी परंपरा से और उसके न्यायाधिकरण से। आप इसको क्यों वापस ले रहे हैं महोदया? जो ऐतिहासिक विकास हुआ है वक्फ का भारत में, बंगाल वक्फ अधिनियम 1934, उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ 1960, वक्फ अधिनियम 1954 और उसके बाद जो है वक्फ अधिनियम 1995 में जो संशोधन हुआ है, सब ने इस शब्द को उसकी जो उसकी पवित्रता थी उसको बनाए रखा था। और लगातार सरकारों ने जो वक्फ जो बात थी जो इस्लामिक कानून में थी उसको सम्मान दिया था। महोदया, जो खंड 2 का इसमें जोड़ा गया है, खंड जितने भी इसको लेके जो किसी भी न्यायालय के द्वारा निर्णय दिए गए हैं, सबको जो है निरस्त करता है। ये जो प्रयास किया गया है जानबूझकर जो है मुस्लिमों के अधिकार को लेने का एक प्रयास है। किसी भी प्रकार का प्रयास जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निरस्त करता है, अवैध करता है। जो खंड ग है प्रस्तावित अधिनियम का, उसमें विभिन्न जो है उपधाराएं बनाई गई है। ये जो प्रयास किया गया है जिसके पीछे कोई औचित्य नहीं है और ये किसी भी धर्म के लिए सही नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति से आते हों, किसी भी वर्ग से आते हों। और ये संविधान के द्वारा पारित जो है, जिसमें अगर कुछ भी हो सकता है तो केवल संसद के पास ये अधिकार है कि वो इसमें परिवर्तन कर सकता है। लेकिन जो संवैधानिक उपबंध हैं वो वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत 2024 के तहत जो है इसके पीछे छुपकर जो है घोरा वक्फ और अन्य वक्फ जो है, और इस प्रकार का जो वर्गीकरण किया जा रहा है वक्फ बोर्ड में, जिसको आधारित बनाया जा रहा है इस सरकार के द्वारा जो सत्ता पक्ष में है
उसकी मंशा जो है वो बुरी है। यदि जो शीर्षक है वो एकीकरण की बात करती है विभिन्न वक्फ बोर्डों को जो है विषय के आधार पे, तो मुझे लगता है ये उनका एकीकरण नहीं बल्कि उनका एक विभाजन करने की बात की जा रही है। महोदया, ये जो प्रस्तावित कानून है उसमें जो सरकारी संगठन है, नगर निगम है, पंचायत को भी परिभाषित किया गया है कि एक स्वायत्त संस्था जो केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करेगी, वो योजना 9 का के तहत, चाहे इसमें जो है स्वायत्त शासी निकाय हो या निगम हो, और उनकी जो संपत्तियां हैं, जो शासी निकाय की संपत्तियां हैं, उसे सरकार की संपत्ति माना जाएगा। ये संवैधानिक प्रावधान के तहत महोदया, इस कानून के तहत जो है पंचायत नगर निगम के को जो है सरकारी संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ये स्थानीय जो है स्वायत्त शासी निकाय नहीं होंगे। ये बहुत बुरी बात है महोदया। जो सरकारी संपत्ति की बात जो की गई है उसके पीछे मंशा बुरी लग रही है। वक्फ को कानून को तो जो है जिसके तहत सरकारी संपत्ति को परिभाषित किया गया, इसमें किसी भी गैर विधिक तरीके से किसी भी संपत्ति को अगर कब्जा किया जाता है तो उसकी बात की गई है। इसके अलावा महोदया, जेपीसी में हमने बार बार इस बात को कहा कि आप हमको आंकड़े दीजिए जहां सरकार ने जो है वक्फ की संपत्ति पे कब्जा कर रखा है, कुछ भी नहीं है। और राजस्थान में आप देखिए जो मामला है वो बहुत ही 80% जो संपत्तियां हैं, वक्फ संपत्तियां जो है राजस्थान सरकार ने ही उस पर कब्जा कर रखा है। 5 साल तक आपको इस्लाम धर्म का पालन करना होगा। ये जो है इसके पीछे का औचित्य समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल मनमाना निर्णय है। जो संविधान के तहत जो हमारी योजना है उसके तहत किसी को भी आप बाध्य नहीं कर सकते कि वो अपना जो है धर्म का पालन इस किसी अनुरूप से करे। तो ऐसा व्यक्ति को आप अपना संपत्ति या भगवान को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम है, उसको बाध्य निर्बाध किया जाता है कि वो अपनी संपत्ति दान में दे सकता है। मुझे लगता है ये जो धार्मिक कर्तव्य की बात की गई है, जो हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे देश में हमें अपने धार्मिक कर्तव्य को करने के लिए कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता है। किसी भी संविधि में ऐसा कोई अनिवार्य जो है उपबंध नहीं किया गया है कि आप इस्लाम का पालन जो है कम से कम 5 साल तक आपको करना होगा। वक्त में भी मेरा जो धार्मिक कर्तव्य है मैं अपने स्वयं के विवेक से करता हूँ। मुझे जो है बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि मैं धार्मिक कर्तव्य कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता। क्या मुझसे कोई पूछ सकता है कि मैं अपना धार्मिक कृत्य कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? क्या यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? इसलिए संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि प्रश्न पूछने के लिए दिया है कि मैं अपने धार्मिक कृत्यों का पालन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति जो है वो धार्मिक कृत्य पे अपना विश्वास रख सकता है जीवन काल में, किसी भी समय में, वो मृत्यु के पहले तक। किसी धार्मिक कृत्य को करना जो है वो आधार नहीं हो सकता कि आप किसी धर्म से आते हैं। कोई हिंदी जो है वो हिंदू मंदिर में आप जाते हैं जो किसी अधिनियम के तहत शासित हो, जैसे पूरी जगन्नाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पे ऐसा कोई उपबंध नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि आप हिंदू कम से कम पिछले 5 वर्षों तक हों और तभी आप जो है भगवान को कुछ दान में दे सकते हैं। क्या मैं दान में नहीं दे सकता? यदि मैं देना चाहता हूँ, ये मेरा विकल्प होना चाहिए। मेरे विकल्प के साथ समझौता किया जा सकता, कैसे नियंत्रित किया जा सकता? मैं हिंदू मंदिर को भी दे सकता हूँ, मैं मुस्लिम संपत्ति को भी दे सकता हूँ, मैं क्रिश्चियन ईसाई समुदाय को भी संपत्ति दे सकता हूँ, मैं जहाँ मैं चाहूँ वहाँ पे दे सकता हूँ, कहीं भी दे सकता हूँ। आप इस अधिनियम के तहत मुझ पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? ये जो इस खंड के तहत जो आपने बात की है कि कोई भी दूसरा जो है वक्फ संपत्ति में योगदान नहीं दे सकता, ये बिल्कुल मनमाना है और इसका कोई औचित्य नहीं है। यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है भारत के संविधान का, जो खंड 9(3)(b) है, जिसको 1 का विलोप कर दिया गया है, जिसमें कि वक्फ जो है उपयोगकर्ता के रूप में उसका लोप कर दिया गया। हमारे देश में जो वक्फ उपयोगकर्ता के रूप में जो है ये बहुत आम प्रथा है और इसकी मतलब शुरुआत कब हुई इसके बारे में कहना मुश्किल है। ये तो बहुत सदियों से चलती आ रही प्रथा है और जो वक्फ उपयोगकर्ता के द्वारा जिसको मान्यता दी गई है, जो हमारी संपत्तियां है, मैकदम हसन बक्सा, इलाही बक्सा बनाम अन्य
का जो मामला था 1912 में, वो पृष्ठ 45 में जो निर्णय दिया गया था महोदया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सैयद मोहम्मद सलील अब्बाही के मामले में कहा था, मोहम्मद हनीफा बनाम अन्य जो है 1976 जो है 476 बस 80, इसमें पैरा 34, 36 और पैरा 39, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि वक्फ उपयोगकर्ता के द्वारा जो है, और इसमें कोई भी एकल मुसलमान भी जो है बिना किसी इमाम के, वो किसी भी समूह में यदि जन्नत में या कि ईमान या किसी जगह पे कुछ अपना देना चाहता है तो उसमें कहीं भी यह प्रश्न नहीं उठता है कि उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जो प्रार्थना करने के लिए। और जब किसी व्यक्ति को ये अनुमति दी जाती है कि वो वहाँ पे पूजा कर सकता है तो वो तो, और वो जो है वो लोक आस्था में अपनी विश्वास को व्यक्त करता है तो उसको संपत्ति को घोषित कर जाता है वक्फ संपत्ति जो है महोदया। जब कोई व्यक्ति कोई भवन का निर्माण करता है जिसका उद्देश्य जो है वो मस्जिद को देना होता है और वहाँ पे प्रार्थना के लिए वो देना चाहता है, और बिना कि उसने ये घोषित किया हुआ कि उसने एक मस्जिद बनाई है, तो जो जम्मत के द्वारा जो है वो जो मस्जिद है वो उसके द्वारा दी गई है, जो प्रतिबद्धता उसने दर्शाई उसके माध्यम से। जैसे रायसीना जो गांव है जहाँ पे राष्ट्रपति जी महोदया का घर है, उसके पहले एक बहुत बड़ा गांव होता था राइस, जहाँ पे कई मुस्लिम रहा करते थे। एक हिंदू ने अपनी संपत्ति जो है वहाँ नमाज पढ़ने के लिए दे दी, और वही जो संपत्ति है वही जो मस्जिद है, जो संसद के समक्ष जो जमीन है, अब्दुल कलाम आजाद, जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता थे और भुट्टो जी और जो इमाम यहाँ बैठे हैं वो सभी जाते थे वहाँ पे, और जो हमारे संसद सदस्य हैं साथी भी हैं। एक बार मस्जिद में जब प्रार्थना की जाती है कर दी जाती है तो उससे पता चलता है कि उसकी प्रतिबद्धता है। जो पैरा 39 है निर्णय का, उसमें ये बताया जाना चाहिए कि जिसकी भी वो संपत्ति है कि उसने वक्फ को वो संपत्ति दी है, किसी भी विशेष प्रकार की घोषणा की आवश्यकता नहीं है। ये जो घोषणा है वो उसे ऐसा मान लिया जाएगा कि जिसकी वो जो स्वामित्व था, जिसके ये एक सिद्धांत था जो हमारे देश में बहुत दिनों से चला आ रहा है। आज आप कैसे कर सकते हैं कि आपको वक्फ उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकरण कराना होगा, आपको घोषणा करनी होगी, आपको उद्घोषणा करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि ये जो विधेयक के मध्य से जो भी मौलिक कारण थे उनको आप ले लेना चाहते हैं, जितने भी उच्चतम न्यायालय के निर्णय सबको आप निरस्त कर देना चाहते हैं, ये सही नहीं है, ये बहुत ही बुरा है महोदया। ना तो कोई दस्तावेज, और जो धर्म के प्रति जो आस्था है उसको दिखाने के लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती। ये जो प्रतिबद्धता होती है उपयोगकर्ता के द्वारा जो है वो समय के पर्याप्त समय में वो दिखा सकता और उस संपत्ति को यह माना जा सकता है कि धर्म के उपयोग में आ रही है। जो CBK मुखर्जी ने हिंदू कानून में इस बात को कहा, हिंदू कानून में कहा था, जिसमें कि धर्म और जो धर्मार्थ कार्य के लिए जो उपयोग होते हैं उनके बारे में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि आज भारत जो आज का है, आज यहाँ पे कोई भी जो यह समझता है हिंदू कानून को BK मुखर्जी से बेहतर समझता हो, कोई नहीं है। उन्होंने इस बात को कहा था अपनी पुस्तक में महोदय। आप जो जैसे कहते हैं स्मार्टफोन में आ गया और बहुत सारी बातें हो गई, कुछ भी हो सकता है। एलेक्स मोहाना सुरेश दास जो है 2021 में जो है पृष्ठ 1 में बात कहा गया था, वक्फ उपयोगकर्ता के द्वारा जो हमारी न्यायपालिका है वक्फ उपयोगकर्ता के रूप में उसको मान्यता देती है, और ये जो है प्रतिबद्धता के माध्यम से दर्शाई गई है, इसको वापस लिया जा रहा है। गलत निर्णय नहीं दिया गया था, लेकिन इसको समाप्त किया जा रहा है। ये मौलिक बातें हैं। खंड 3 जो उपखंड 5 है उसमें है कि शाब्दिक उद्घोषणा के माध्यम से वो ले लिया जाएगा, और ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा कई ऐसी संपत्तियां हैं जो बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने अपनी वक्फ संपत्ति को दान में दी है महोदया। जो शाब्दिक रूप से और मौखिक रूप से जो बात की गई है उसको निरस्त करने की जो बात की गई है
वो संविधान का उल्लंघन है और हमारे जो संविधान की मूल भावना है उसका उल्लंघन है। आचार्य जगदीश का जो मामला था 2004, वो हमारे राज्य से आता था वो मामला, जहाँ सीपीएम सत्ता में थी। उन्होंने आनंद मार्गियों की हत्या की। वो जो मामला में ये निर्णय दिया गया था, जो संरक्षण दिया गया था अनुच्छेद 25 और 26 में, वो केवल डॉक्ट्रिन ऑफ रिलीफ के मामले तक ही वो सीमित नहीं है या धार्मिक कार्यों के लिए नहीं है। यह एक ऐसी गारंटी है जिसमें कि आप अपने धर्म के रूप में कोई भी समारोह बना सकते हैं, किसी भी रूप में अपने धर्म का जो है, जो भी आपके धर्म का आंतरिक भाग है उसके रूप में के अनुरूप आप अपने आचरण को रख सकते हैं। ये आंतरिक भाग क्या होता है? किसी भी धर्म का जो आंतरिक, जिसमें कि आपकी पूर्ण आस्था हो, जिसके आधार पे धर्म की मान्यता दी गई होगा। उनका कहना है कि अल्लाह को हम अपनी संपत्ति दान में दे रहे हैं, वो वक्फ की संपत्ति है।